जी, that's in progress. I would like to request Mamta, Dr. Karna, and other student as well. If it is convenient to you, please open your camera, भाई। दोस्तों, यदि आपसे संभव हो सके तो कैमरा ऑन कर लीजिए। जितना कैमरा ऑन होगा, उतनी ही क्लास लेने की इंटेंसिटी, जिज्ञासा या मिम्यासा, है ना, दो शब्द होते हैं ना, उसकी जिज्ञासा या मिम्यासा दोनों बढ़ जाएंगे। यदि आप कोऑपरेट कर सकते हो, कैमरा ऑन कर सकते हो, तो क्लास की इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी सी शार्प हो जाती है। मन करता है कि यूं लगता है काफी सुन रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से बतानी पड़ेगी बात, है ना। जी। तो मैं क्या बात कर रहा था भाई, अरे हमारी प्यारी सी अब डोली भी आ गई है। तो कुछ खास बात थी, पहले वो दो बात वो शेयर करेंगे, फिर तीसरी पे आएंगे। हेलो डोली, हाय। हेलो सर। गुड हाँ डोली इवनिंग। आ गई भाई, है ना। अब जाके कुछ हरियाली भी है क्लास में, है ना। नहीं ये मैं ये सीमा के चेहरे वेरे ये देख देख के बहुत फेडअप हो चुका था डोली। अब जाके कुछ थोड़ा सा यूं ठीक लगा है मेरे को, है ना। जी। सर स्क्रीन पे कुछ रौनक आई है। हाँ, स्क्रीन पे रौनक आई है डोली, क्या आई है, स्क्रीन पे रौनक आई है ना। तो क्या है कि जैसे दो बात मैं भाई 2 दिन से ठीक ठाक पढ़ा हूँ, सही बताऊं, मैं 2 दिन बहुत अच्छा पढ़ा हूँ, बहुत ठीक ठाक पढ़ा हूँ। एक कोई थी, एक बुक है, ये मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है, काफी अच्छी बुक थी। और एक तो बात समझ में आई कि पहली बात तो ये थी कि यदि परेशानी आए तो जान नहीं जिंदगी दीजिए, है ना। लाइन समझ में आई। यदि आप में परेशानियां आए तो जान नहीं जिंदगी दीजिए। क्या मतलब हुआ इसका, बात गहरी है। जान दीजिए या जिंदगी दीजिए, कभी कभी लोग थक जाते हैं सर। नहीं तो उसी थकने का नाम ही तो मैं समझाना चाहता हूँ, वो एक थोड़ा सा जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरे थोड़ा सा समझ में आया था कि डोंट कमिट सुसाइड। जान देने का मतलब है बहुत परेशानी आए तो डोंट कम, यानी जान देना तो टू कमिट सुसाइड होता है। जिंदगी देना कि उस चीज से इतना उसमें ऐसे एग्जाम्पल सेट कर दीजिए कि फिर लोगों को एक उस एग्जाम्पल को देख के जीने का मन कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब दशरथ मानसी की पत्नी अनफॉर्चुनेटली ऑन द वे एक्सपायर हो गई, यदि वो पहाड़ नहीं होता तो वो टाइम पे वहां पहुंच जाती और घूम के आती, तो उसको उनको 17 किलोमीटर का रास्ता था, यानी वो काफी लेट हो गए थे। उस दिन दशरथ मांझी ने ये ठाना था कि मैं इस पहाड़ को तोड़ूंगा। वो भी उस दिन इतना दुखी होके सुसाइड भी कर सकता था, ये सोच के कि मेरी क्या नाम था उसका, फगुनिया, फगुनिया, यदि मेरी फगुनिया चल गई है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं भी जान दे रहा हूं। पर उसने बाद में ये डिसाइड किया कि मैं जिंदगी दूंगा लोगों को, मैं इसके आर पार एक रास्ता बनाऊंगा। ठीक है ना। आपने ओपरा विनफ्रे का नाम सुना होगा। ओपरा विनफ्रे इस दुनिया की सबसे बड़ी एंकर, आज इस दुनिया की सबसे बड़ी एंकर, जिसके 14 साल की उम्र में ही 40 रेप हो चुके थे, है ना। 14 ईयर की एज में 40 रेप हो चुके थे जिसके। आज वो दुनिया की सबसे बड़ी होस्ट है, यानी अमिताभ बच्चन को भी लाइन में लगना पड़ता है उससे मिलने के लिए। अब देख लेना वो कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है। ओपरा विनफ्रे, कभी दबाना, अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं काफी, है ना। आई एम ओपरा के नाम से दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। ऑटोबायोग्राफी कभी पढ़ेंगे, अच्छी लगेगी। तीसरी जो बात भाई, थोड़ी सी मोटी मोटी जो दोस्तों में समझ पाए, ये वैसे फिलोसफिकल क्लास में हो इसलिए तीसरी जो बात जो मैं समझ पाया कि शिक्षा, ये जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है, ये कभी से ही कंपटीशन सिखाता है, ये प्रेम नहीं सिखाता है। ये एजुकेशन सिस्टम कंपटीशन सिखाता है, प्रेम नहीं सिखाता है। और जहां कंपटीशन होगा वहां करप्शन जरूर होगा। जहां भी कंपटीशन होगा वहां करप्शन भी होगा, वहां जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सारी होंगी जहां भी कंपटीशन होगा। और जहां प्रेम होगा, क्योंकि बात तो ये है ना कि आगे कौन आए, आगे जो आएगा, ये पूरा पूरा एक स्ट्रक्चर देखिए भाई, ये बात मैंने चुराई है ओशो की शिक्षा में क्रांति से, अच्छी लगी थी मेरे को, बहुत अच्छी, जब आप समझें तो अच्छा लगता है। और अब तीसरी बात जो काम की बात पे आ जाते हैं, ये तो वैसे ही थी जो मेरे को पूरे दिन में समझ में आई होगी। अब भाई सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम, नमस्ते, है ना। तीसरी जो बात समझ में आई कि मैं अभी मैम को ये कह रहा था कि वो अपनी दिल्ली बाईपास पे एक कैफे होता था, क्या नाम था उसका, जब हम रोहतक रहते थे
तो वहां एक दिल्ली बाईपास के नाम से एक जगह है यूनिवर्सिटी के पास में, शायद सुनी भी होगी, कुलदीप ने सुनी है भाई, कुलदीप ने सुनी है, और साथी जो हरियाणा से हैं उन्होंने भी शायद सुनी होगी। वहां दिल्ली बाईपास होता था। दिल्ली हॉस्पिटल बाईपास खोला पे था एक कैफे, हाँ जी, जो ये ओनली आर्ट है ना, हॉस्पिटल आजकल एग्जैक्टली यहाँ था एग्जैक्टली कैफे। डॉक्टर साहब, हाँ वही 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 डॉक्टर साहब, मैं उसी जगह को, ओलियट के बिल्कुल सामने एक कैफे होता था, जिसका नाम मैं भूल गया था, जिसका मैं नाम भूल गया था। मैं मैम से पूछ रहा था कि वो क्या नाम था उसका, उस कैफे का। कहने लगी क्या करना था। मैंने कहा यार क्यूट करना है उसको। मैंने कहा क्यूट करना है उसको। कहने लगी मतलब। मैंने कहा सीमा भी ऐसा ही मुंह बनाएगी। मैंने कहा सीमा भी ऐसा ही मुंह बनाएगी, वो भी कहेगी सर मतलब। एक बार फिर सुनिएगा मेरा बैकग्राउंड, वो मेरी जो बात है एक बार फिर सुनिएगा। मैंने कहा कि वो जो हमारे दिल्ली बाईपास पर अब भी है, कभी भी आप यदि मौका मिले तो देखना, अभी भी है वो वहीं पे है। और मैं पूछने लगा कि वो जो एक कैफे था उसका क्या नाम था। मैंने कहा क्लास में क्योट करना था। कहने लगी मतलब। मैंने कहा अच्छा ये बात नहीं, बात बनी। मैंने कहा हमारे एक ममता है वो बता देगी ये बात तो। ममता कर दो काम। नहीं पता सर। एक मेरे साथी बलजीत आए हैं भाई, मेरे ही फील्ड से हैं, बलजीत जी नरवाना से बिलोंग करते हैं। बलजीत भाई कैसे हैं आप। माइक ऑन कीजिएगा सर, एक बार माइक ऑन कर लीजिएगा, या कैमरा ऑन उसके तो बलजीत बहुत मुझे अच्छा लगेगा भाई जी। पवन जी भी दिख रहे थे शायद, पवन स्क्रीन पे नहीं है जी। बलजीत जी यदि आपको कैमरा या माइक ऑन करना है तो पहले स्क्रीन को टच कीजिए, उसमें दो आइकन आपको दिख रहे होंगे। यदि आप विजुअल हैं तो ठीक है, अदरवाइज इन आइकन पर प्रेस करेंगे, इनको ऑन करेंगे तो आप क्लास में जुड़ जाएंगे भाई। वैसे मेरी आवाज तो अब भी सुनाई दे रही होगी। खैर डॉक्टर कर्ण से पूछ लेता हूँ, मैंने कर्ण की बलजीत के सामने काफी बड़ाई की हुई थी कल, है ना, कल बड़ाई कर दी थी, तो अब देखना। डॉक्टर कर्ण मैं क्या चाह रहा था। हाँ जी अजीत जी, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते भाई बलजीत, कैमरा ऑन हो हाँ जाए तो सर मजे आ जाए। एक मिनट सर, मैं चेक कर रहा हूँ थोड़ा सा। कोई नहीं, आप आराम से कीजिए तब तक। हाँ हम्म, आ गए शायद वो दिख गए जी हाँ भाई। हाँ प्रणाम ठीक है भाई, सर। आपको प्रणाम। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते बलजीत भाई, ये डॉक्टर हमारी, ये हमारी प्यारी सी फैमिली है ना। It's ठीक है। not just like a class, but it's a complete family. Let me introduce Mr. Baljeet. He is also a teacher by profession. He belongs to Nirvana. And Nirvana, Zeen Nirvana. जी Name, हाँ सर। गांव का नाम मैं भूल गया हूँ शायद। By profession, he is also an English teacher in a government school. हाँ जी, सर। हाँ हमारे डॉक्टर कर्ण है भाई, ये भी हमारे प्रोफेशन से हैं। पवन कुमार जी भी हैं। तो अभी मेरी आपने बात सुनी सी थी क्लास में, और लंबी बात नहीं करेंगे, बस इतना ही करूंगा। जब मेरी मैम को ये कहा कि उसका क्या नाम था, कहने लगी ध्यान नहीं है क्या था। मैंने कहा उसको क्योट करना था। डॉक्टर कर्ण क्या, या पहले बलजीत आपसे ही है पहला क्वेश्चन, क्या मतलब क्या हुआ इस बात का भाई। सर मैं समझ नहीं पाया, एक बार रिपीट करेंगे आप। चलो एक बार रिपीट कर देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। पहले मैं एर्लियर आई यूज्ड टू लिव एट रोहतक। हम्म, वंस माइक ऑफ कीजिएगा भाई एक बार, बाद में जब रिप्लाई करें तो ऑन कर लेना। Earlier, when I was there at Rohtak, as you know that for 20 years I was there at Rohtak, I used to run an academy. From 2001 to 2018, around 18 years, you can say 17 or 18 years, I ran that academy there. So we used to live. In Rohtak, you also belong to Haryana, so you know that in Rohtak there is a university, Mehersi Dayanand University. That's also there at Rohtak. Is it okay, sir? See, so that near that university there is a Delhi bypass. There is a Delhi bypass, and on Delhi bypass there was a cafe. It's still there, but there used to be a cafe. I forgot the name of that cafe. I forgot the name of that cafe. That's why I was asking my missus that do you know what was the name of that cafe? Then she said that why are you asking about it? Why are you inquiring about that? I told her that I have to quote it. I have to quote it in the class. She said, quote it in the class? She stretched her eyebrow. She stretched her eyebrow that quote in the class means आगे मैं कुछ नहीं बोला। तो बलजीत भाई क्या मतलब हुआ, मैं क्या बोला, क्या पूछा। जी बलजीत, ओवर टू यू। रविंद्र बताना चाहते हैं भाई, शायद रविंद्र चौरान जी है, रविंद्र।
हाँ सर। रिस्पॉन्ड या रिमेम्बर करवाना चाहते हैं। हाँ, बस क्योट का मतलब है कि मुझे उसके बारे में कुछ बताना यार। कोटेशन नहीं होती है, कोटेशन जिसको आप क्योट हाँ करते हैं। कोट। हाँ स्पेलिंग उसका स्पेलिंग कोई बता दो एग्जाम। बलजीत, बलजीत क्योट की स्पेलिंग बता दो। हाँ QUOT सर। ये क्या है ना, क्या UOTE OT। क्योट होता है, जिसे कोटेशन भी हाँ बनती है। हाँ जो हाँ शब्द सर आपने कोटेशन। क्योट किए उसी को कोटेशन बोलते हैं, कि इंग्लिश में कोटेशन, ये कोटेशन लगा कोटेशन। है। हाँ, माइक ऑफ बलजीत, माइक ऑफ भाई, है ना। ऐसे बोल रहे हैं तब ऑन नहीं ऑफ, नहीं इको क्रिएट हो जाती है। तो क्या कह रहा था, समझ में आया सीमा आप, कि वो बात बता के मैं दूसरी बात बताऊंगा ना, यानी वो मेरी बात सर को मैं यही पूछ रही थी कि क्यों बताना चाहते थे, अब आप मेन मुद्दे पे आ जाएंगे। अच्छा मैं इसलिए बताना चाहता था कि दो शब्द लिख लीजिए, तो भाई फिर बता दूंगा। दो शब्द लिख लीजिए। नहीं, दो शब्द नहीं, कुछ और लिखना है, बल्दी लिख लो भाई, यदि आपके पास नोटबुक है तो प्लीज आप। नकरा, नेकेरा, नकरा, पाला, पाला, नकरा पाला, हाम, हा में हाम, नकरा पाला हाम, भाजुआ, भाजेवा, भाजुआ, नकरा पाला हाम भाजुआ। ममता लिख भी रही है और हंस भी रही है। ममता लिख भी रही है और हंस भी रही है कि सर है ना, क्या क्या है ये, मतलब क्या हुआ ये, है ना, मतलब तो नहीं समझ में आया। जिस दिन मैंने भी ये लाइन पढ़ी थी, मतलब मेरे भी समझ में नहीं आया। क्या भाई, मेरे को कौन बताए, कुलदीप भाई, कुलदीप कंफर्टेबल हो तो भाई, मेरे भी समझ में नहीं आया था आपके। चलो इतना कर लो कुलदीप, समझ में तो आपको भी नहीं आया है। नहीं आया, नहीं आया सिर्फ सर। सिर्फ इतना बता दो क्यों नहीं आया। सही उत्तर देने वाले को मिलेंगे 5 करोड़, नहीं 5 करोड़ नहीं। सर ये वर्ड तो पहले कभी किसी ने सुने ही नहीं होंगे। जी। बाला तो सुने होंगे, अदर नहीं सुने होंगे। ठीक है जी, बलजीत भाई प्लीज कैरी ऑन। हाँ सर ये एब्रिवेटेड वर्ड है, इनसे कुछ लाइन बना के आप ये फुल फॉर्म बनाएंगे माफी इनसे। भाई, माफी, ये एब्रीवेशन नहीं है सर। इट्स नॉट एन एब्रीवेशन, दे आर कंप्लीट वर्ड इन देमसेल्व्स। ये अपने आप में संपूर्ण शब्द है। सिर्फ आपको एक बात, क्योंकि देखिए मैं तो 1 सेकंड में बता दूंगा, पर एक बार आप थोड़ा सा दिमाग लगा लें कि भाई आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपको समझ में क्यों नहीं आया। सर इनकी जो सीक्वेंस है शब्दों की, वो शायद सार्थक अर्थ नहीं दे रहे हैं सीक्वेंस की वजह से। माय डियर फ्रेंड, दिस इज मिस्टर पवन कुमार। आज पता नहीं कैमरा क्यों ऑन है भाई, ना कैमरा ऑन क्यों नहीं है। But let me tell my friend that they are in proper sequence. They are fully sequenced. Exactly, they are in apple pie order. Oh, they are in perfect order. वो बिल्कुल सही ऑर्डर में है। अब और तुक्का मारो भाई, सुमन यादव भी बड़ी इंटेलिजेंट लड़की है, कुछ कर दे तो। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। सर जी ये है क्या, मतलब उस कैफे का नाम है क्या? नहीं, नाम नहीं है, ये सेंटेंस है, एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। अरे कौन सी लैंग्वेज है, संस्कृत है, हाँ, ये इनफ मराठियन है, क्या है? बात यहाँ आके टिकी है कि सर ये लैंग्वेज कौन सी है, ये भाषा कौन सी है। सर लिपि तो पढ़ ली हमने। क्या पढ़ लिया? लिपि तो पढ़ ली सर, लिपि तो देवनागरी है, पर ये हिंदी नहीं है सर, ये हिंदी नहीं है, ये नेपाली है भाई, ये नेपाली है। ठीक बात है। अब मैं उस अप्सरा कैफे को क्यों कोट करना चाहता था, क्योंकि अप्सरा कैफे में का एक, वहां पर एक नेपालियों का बैच होता था मेरे पास। मेरे पास एक नेपालियों का 2005-6 के आसपास की बातें हैं, एक नेपालियों का बैच था। उनकी नोटबुक में लाइन लिखी हुई थी, ये नहीं लिखी हुई थी, एक पूरा पेज लिखा हुआ था। जो कुछ भी मैंने बोला है 2 मिनट बाद तो ये मेरे को याद नहीं रहना कि मैंने बोला क्या है,
क्योंकि मैंने कुछ का कुछ भी बोला है ना। अब जो बोलूंगा वो ऐसे बोल सकता हूं, वाजा पाका नारा हाता, कुछ भी बोल दूंगा, क्या है बोलने में क्या है, आप वो लिख भी लेंगे। हमें तो आप कुछ वो समझ आना नहीं है। समझ तो नहीं आना है, ठीक बात है। तो क्या था कि मैंने उन्हें वो जो नेपाली, वो शायद 12 या 13 नेपाली होते थे जो उस मद्रास कैफे में काम करते थे, वो मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए आते थे। एक दिन मैंने उनकी नोटबुक में ऐसी भाषा लिखी देख ली, तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब ये क्या लिखा हुआ है, मेरे समझ में क्यों नहीं आ रहा, मेरे को तो हिंदी तो आती है पर मेरे को ये क्यों नहीं समझ में आता है। कहने लगे सर ये नेपाली है, नेपाली की लिपि तो देवनागरी है, समझते हैं ना, नेपाली की लिपि तो देवनागरी है, पर नेपाली में जैसे पाला का मतलब, वो कह रही थी ना, पाला का मतलब पाला नहीं होता है, पाला का मतलब पालना नहीं होता है, पाला का मतलब शायद कुछ और होता होगा, समझते हैं ना। पाला का मतलब दुकान होती है, जैसे पंजाबी में हट्टी को दुकान बोलते हैं, मान लीजिए 1 मिनट के लिए नेपाली में पाला को दुकान बोलते हैं, इतना मान तो सकते हैं ना, पोजीशन तो कर ही सकते हैं, मैथमेटिक्स में करते हैं हम, क्या दिक्कत है यार करने में। तो वहां क्या था कि लिपि जो है ना, उसकी लिपि तो सेम है, पर भाषा के शब्द अलग हैं, साउंड अलग है, मीनिंग अलग है, ठीक बात है। छोटी सी बात समझ में आई। अब 2 शब्द और लिखिए भाई ने प्लीज। स्पेलिंग होगी SAFE, SAFE, CAFE, SAFE, CAFE, ठीक है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, पहला जो शब्द है वो सेफ है, जिससे सेफ्टी बनता है। पहला जो शब्द है वो सेफ है, जिससे सेफ्टी बनता है। दूसरा शब्द वो अभी जो जिसकी मैं बात कर रहा था, उसकी प्रोनाउंसिएशन कैफे है, ठीक है। आप 2 क्वेश्चन, वैसे तो आप नहीं भी पूछे तो भी काम चल जाए कि सर हमें पता है ऊपर वाला सेफ होता है, नीचे वाला कैफे होता है। ज्यादा से ज्यादा आपका जो एक पर्टिनेंट क्वेश्चन हो सकता है वो ये हो सकता है कि सर ऐसा क्यों। आप शायद वो बात इसलिए नहीं पूछेंगे कि ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी से तो इंग्लिश भरी पड़ी है, ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी से तो इंग्लिश भरी पड़ी है कि HUT हट होता है तो PUT पट क्यों नहीं होता, ये तो बकवास सी बातें हो जाएंगी फिर, ठीक बात है ना। अब देखिए, मैंने एक दिन इसको क्या केफ पढ़ा, मान लीजिए। हाँ पवन भाई, पवन कुछ कह रहे थे क्या? नो सर। कोई बात नहीं भाई। देखिए मुझे पूरा विश्वास है आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों शब्द इंग्लिश के हैं, आप देख के ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों शब्द इंग्लिश के हैं। जिस अंग्रेज को हिंदी नहीं आती उसके सामने एक पेज नेपाली का रख दिया जाए और एक पेज हिंदी का रख दिया जाए, तो समझ तो उसको दोनों ही नहीं आनी है। वो ये कहेगा दिखने में तो दोनों एक जैसी हैं, पर समझ में कौन सी भी नहीं आती, और इसमें क्यों होता है, वहां पाला क्या था यहां पाला क्या हो गया, ऐसा वो सोच सकता है शायद। कैफे जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है, और जैसा आप जानते हैं कि फ्रेंच की लिपि भी जो है वो भी रोमन ही होती है। फ्रेंच की जो लिपि है वो भी रोमन होती है। मैं ये सारी क्लास लिपि के बारे में थोड़ा सा एक बार गौर कीजिएगा। मेरा ओरिएंटेशन जो है ना, क्लास का ओरिएंटेशन जो है, ओरिएंटेशन का मतलब, ओरिएंटेशन मतलब बलजीत भाई, ओरिएंटेशन मतलब क्लास का ओरिएंटेशन स्क्रिप्ट की तरफ है। क्या बोला मैं? रिप्लाई फास्ट भाई, जिसका नाम लिया जाए रिप्लाई फास्ट, हाँ ना आंसर, ओरिएंटेशन। हाँ सर, इसमें थोड़ा सा इशू आता है, मेरे नेटवर्क का इशू है। चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं ये पूछ रहा था, मैं ये कह रहा था कि क्लास का ओरिएंटेशन है वो स्क्रिप्ट की तरफ है, तो ओरिएंटेशन का क्या मीनिंग हुआ? सर शुरुआत। शुरुआत तो वो तो ओरिजिन होता है बेटा, ओरिजिन होता है शुरुआत, तो ओरिएंटेशन तो कुछ और ही होता है। सर मोटिव।
मोटिव, हाँ लगभग आप कह सकते हैं। वैसे ओरिएंटेशन का मतलब फोकस भी हो सकता है सर। आहा, अरे कमाल कमाल ममता, ये लड़के, ये क्लास का जो फोकस है वो स्क्रिप्ट की तरफ है, ठीक है ना। स्क्रिप्ट का मतलब लिपि की तरफ है। यदि आज की क्लास में हमें थोड़ी सी बात ये लिपि, क्योंकि हमने बचपन में सिर्फ इतना ही सीखा था कि हिंदी की लिपि देव, सिर्फ इस डाटा के रट्टा मारा था कि हिंदी की लिपि देवनागरी है, इंग्लिश की लिपि रोमन है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है और उर्दू की लिपि फारसी है ना। हमने शायद ऐसा ही तो वो किया था ना। इज इट ओके? और पिछली भी क्लास शायद मेरे हिसाब से, वो पिछली क्लास इसी चीज के बारे में ही थी ना, पिछली तो इस क्लास के बारे में नहीं थी, है ना जी, लिपि के बारे में नहीं थी, श्योर। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है, क्योंकि अब आप एक, आपके माइंड में बड़ी सुंदर सी पिक्चर बन जाएगी कि दोस्तों ऐसे मान लीजिए कि इस दुनिया में 200 देश हैं, ठीक बात है। मान लें कोई 196 कह देता है, कोई 206 कह देता है, वो डिपेंड करता है कि किसको मान्यता मिली हुई है। कोई अपने आप को वैसे ही कह देता है हम तो देश हैं। जिसके ऊपर थोड़ा सा विवाद है, जो इश्यू में है कि पूरे यार गिन क्यों नहीं सकते, आज तो सब कुछ गिना जा सकता है, तो हम गिन क्यों नहीं सकते, वो तो कुछ जो टर्म्स होती हैं जिनको फुलफिल नहीं करते। पर 1 मिनट के लिए हमारी सुविधा के लिए हम यही मान लेते हैं दुनिया में कितने 200 देश हैं, ठीक बात है। एक देश में, जैसे इंडिया में आप जानते हैं, इंडिया में अराउंड नहीं, एग्जैक्टली 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्निशन मिली हुई है, 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। Am I right? बाकी बोली तो बहुत ज्यादा है, बोली तो डायलेक्ट तो पूछी मत, डायलेक्ट तो हजारों में होंगी शायद, पर जिनको रिकॉग्निशन मिली हुई है, गुजराती है, मराठी है, उड़िया है, या हिंदी है, इंग्लिश है ना, तो पंजाबी है, या फिर मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है, इस प्रकार की 22 भाषाओं को मिली हुई है। शायद मुझे पूरा विश्वास है आप में से कोई भी एग्जैक्ट ये नहीं जानता कि देवनागरी कितनी की लिपि है, ये जानते हैं आप? 120 120 की? आपकी आपकी बुक में पढ़ी थी सर। अच्छा, बुक में पढ़ा था सर, वो ठीक बात है है ना। तो चलो मान लेते हैं, मैं 1 मिनट के लिए चलो ये मान लेते हैं 120 नहीं, 10 एक भाषाओं की लिपि मान ले हम। वो तो दुनिया में, वो तो नेपाल वाली भी तो काउंट हो गई ना सर, और बाहर भी ऐसे हैं जो उनकी भी जो मैच करती है। एक बार के लिए हम ये मान लें थोड़ी सी देर के लिए कि इस दुनिया में 200 देश हैं, ठीक बात है। एक देश में 10 एक भाषाओं को मान्यता मिली होगी शायद मेरे हिसाब से। वैसे ये सारा डाटा, हमें डाटा से मतलब नहीं है, डाटा तो गूगल सब कुछ बता देगा, हमें तो अपनी माइंड को दौड़ाना है बस। ये मान के चलें कि दुनिया में 200 देश हैं, एक देश में 10 भाषाओं को, 10 लैंग्वेजेस को रिकॉग्निशन मिली हुई है, तो इस हिसाब से इस धरती पर 2000 के आसपास भाषाएं हो गई। मान लें एक बार ये इतना सपोजिशन कर लें, ठीक है। ये तो आप बात पक्की मानेंगे कि 2000 की 2000 भाषाएं अलग अलग लिपीज में नहीं लिखी जाती हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट में नहीं लिखी जाती हैं, ये बात मान लेंगे आप? एक लिपि कई भाषाओं का काम चला देती है। पहले मेरे दिमाग में लिपि अक्षर जो है ना, जो लिपि शब्द है वो बहुत क्लियर नहीं होता था कभी, है ना। लिपि जो शब्द है, जो स्क्रिप्ट जो शब्द है, वो मेरे वेरी क्लियर नहीं था माइंड में, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको शायद एक लिपि ढंग से पढ़नी आती है, एक लिपि के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, ठीक बात है। और तीसरी का तो आपने मुंह माथा भी नहीं देखा है शायद। नाम 4 का पता है, मैक्सिमम सुनिया 5 के बारे में है, छठी के बारे में बता भी नहीं सकते। ऐसा सही होगा यदि मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं तो। यस सर, हिंदी और इंग्लिश पे लड़ाई चल रही है। यानी हिंदी आपके समझ में आती है, इंग्लिश के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, ये आपने सुना है, उर्दू की लिपि फारसी है, ये आपने सुना है, और एक ब्रेल लिपि होती है। बीच बीच में हरियाणवी सुनते रहते हैं। यही तो मार खा गए ना, यही तो मार खा गए, सारी बात का दिला कर दिया। बोल ली होगी।
वो भाषा नहीं है बहना, वो भाषा नहीं है। लिपि समझ में, मैं क्लास में लिपि समझाना चाहता हूं, आप कहीं और चले गए ना। लिपि अलग है बहना। हरियाणवी की लिपि जो है वो देवनागरी ही है। हरियाणवी में कुछ ऐसे शब्द जरूर हैं जो बेचारी देवनागरी के काबू से बाहर के हैं। हरियाणवी में कुछ शब्द ऐसे जरूर हैं जो देवनागरी बेचारियों कांपने लग जाती है कि माफी ना, है ना, मेरी बस की बात नहीं है। तो जैसे ये बोलते हैं ना कि ये जो हमारे कुलदीप जी हैं, नारनौल साइड जो हरियाणवी बोली जाती है, या ये जो नरवाना ये बलजीत जी हैं, ये कहते हैं, है ना, कि आहो भी, ऐसे बोलते आहो भी। तो आहो भी वो पता ही नहीं कि कैसे क्या हो जाएगा, उसको पता ही नहीं कि आहो भी का मतलब क्या है। कोई इनसे ये पूछे, नरवाना वालों से कोई ये पूछे कि आपकी मम्मी कहाँ गई है, तो शायद ये कहेंगे बाजार में उड़ गई है। हाँ हाँ, और क्या, बाजार में उड़ गई है, बाजार में चली गई है, नहीं है। क्यों कुलदीप बलजीत भाई, में थोड़ी सी अतिशयोक्ति नहीं होता, ऐसे बोलते हैं क्या आपके? सर थोड़ा सा अलग है ये, उड़ जाना तो शायद ये पंजाब की तरफ अच्छा है। अच्छा, अच्छा हमारा, बिग्गी है, हाँ बिग्गी है, बिग्गी है। हाँ हाँ, बिग्गे बिग्गे ही बोलते हैं। हाँ सर जी जा इस रही है वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं भाई सीमा, अब ये तो मत सोचना कि बिक गई है। बिक नहीं, बिकना नहीं, बिग 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 मीन बड़ा, बिक गई है, ठीक है ना, कि बाजार में बिक गई है तो उसका मतलब बोली नहीं लगी है उसकी, बाजार में चली गई है, ठीक बात है। वहां वो रिक्वायरमेंट भी, कहने का मतलब वहां बेचारी देवनागरी के भी पांव फूल गए कि मैं क्या करूं यार, मैं तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रही हूं। उसी प्रकार से ये जो हमारे कुलदीप जी हैं, नारनौल साइड जो बोली जाती है कि कैडो काम है क्यों भाई, है ना, कैडो काम है क्यों भाई। है ना, तो वहां भी वो ये कह देती है कि भाई तुम तो पहले एक मत पे हो लो पहले, ठीक है ना। थोड़ा सा पूरे हरियाणा यदि एक बात को मान ले तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ, अदरवाइज अपनी लिपि अलग बना लो, नहीं तो। सर जी जी ये अभी आपने बोला ये कौन सी बोली है या भाषा है? कैडो है भाई, क्यों, क्या बोल रहे थे आप? ये कुलदीप बताएगा ये कौन सी बोली है भाई। ये खास करके यादव जो बेल्ट है उसमें ज्यादा बोली जाती है, रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़ यहाँ के आसपास बोली जाती है। सिर्फ एक सेंट का फर्क, दो चीजें जरूर देखेगा आप, ताकि एक भाव को समझ ले, आपको लैंग्वेजेस के प्रति एक इंटरेस्ट पैदा हो जाए। न तो कुलदीप कहीं गलत है, न मैं गलत हूं, न नरवाना गलत है, न जींद गलत है, न कुरुक्षेत्र गलत है, न दुनिया का कोई भी पार्ट गलत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक्सेंट बदलता है, बोलने का थोड़ा तरीका बदलता है, और नेचुरल सी बात है, बदलेगा ही, जो जो आगे बढ़ते जाएंगे वो बदलता जाएगा। उसमें कोई भी ऊपर सुपीरियोरिटी या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं भी नहीं है कि ये सुपीरियर है हम इंफीरियर हैं। नहीं शुद्ध बोलने से, नहीं इंग्लिश बोलने से, नहीं इसका कहीं इंटेलेक्ट पे फर्क पड़ता है, नहीं इंटेलेक्ट पे फर्क पड़ता है। इंटेलेक्ट का मतलब जो हमारी नॉलेज है, हाँ ये पक्की बात है कि जितना आसानी से दुनिया की कोई भी ज्ञान आप अपनी तरीके से ले सकते हैं, अपनी मदर टंग में ले सकते हैं, वो दूसरी में कभी नहीं ले सकते। जो ये कुलदीप जी आपको दिख रहे हैं, इनकी जो ये आपको एंटाइटी दिख रही है, जो पर्सनैलिटी दिख रही है, इनके अंदर जो एक इनकी रूह है, या इनका जो टेस्ट है, या इनके जो हार्मोनिक वर्किंग है, वो इसलिए है क्योंकि वो हरियाणवी इनके पास है। यदि वो उनके एक बार भी यदि कांटा लगा देंगे और वो टोटली इंग्लिश की तरफ स्किप हो जाएंगे, पक्की बात है बीमार हो जाएंगे, ये बीमार हो जाएंगे। इनका मन करेगा इस प्रकार से। मैं दुनिया में बहुत देशों से फोन भी आते हैं, या फिर मेरे रिलेटिव भी हैं, किथ एंड किन्स भी हैं, फ्रेंड भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, जब वो मेरे से बात करते हैं, दे नेवर टॉक टू मी इन इंग्लिश। They would always prefer when I say that good morning, you know, they never salute me like a good morning. They exactly in the my friend, they would start asking, they would start talking in the same Haryanvi on the day when we left, because English is a professional language. It only make you professional. Don't give you pleasure. It doesn't give you pleasure at all. So they becomes very suffocated for the whole day speaking English. They become very suffocated. It choke their throat. गला घुटते हैं उनका. That's why they want to release their emotion anyhow. And frequently then they would talk in Haryanvi is there. We learn English not to get knowledge. We learn English not to get knowledge. We learn English to get
our prestige, to enhance our prestige, to enhance our personality in the society, just for a selfish purpose, you can say. We are learning it just only for the selfish purpose. कर्ण में गलत तो नहीं हूं भाई कहीं? ठीक है सर। एग्जैक्टली Right. जी जी। तो लिपि के बारे में आप समझ, मैंने शायद आपने लिपीज के बारे में इतना ही सुना होगा। जब हम थोड़ा सा वाइड पे देखते हैं तो अच्छा भी लगता है। क्या था कि जब क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशन नहीं, इक्वेशन इवोकेशन, खुदाई को क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गया। एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन जी, बलजीत भाई शायद एक्सकेवेशन बोलते हैं उसको। एक्सकेवेशन, हाँ सर, एक्सकेवेशन है ना, मैं भूल गया। Excavation. मेरे साथी हैं एक अप्पू सारण है, वो एक्सकेवेशन में डॉक्टर हैं। जो पुरातत्व विभाग आप जिसको बोल सकते हैं भाई, शायद मेरे हिसाब से जो पुरातत्व विभाग है, जो खोदकार की, जिन्होंने 2 सिविलाइजेशन को ढूंढा है, जिन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को ढूंढा है, जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन यानी सिंधु को ढूंढा है। ये एक जगह पर पाई गई, नीचे खुदाई की तो पता चला कि ये तो लोग 5000 साल पहले भी यहाँ पर लोग रहते थे, हमें ये पता चला। ठीक बात है। वो क्या बात करते थे, वो किस चीज को मानते थे, उन्होंने कुछ कागज तो था नहीं उस समय, उसमें कोई कागज नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कुछ भगवान की मूर्तियां मिली हैं जो यूं की यूं रह गई, कुछ उनकी स्क्रिप्ट मिली है, कुछ ऐसी लाइनें मिली हैं जिनको यदि ढंग से डिकोड किया जाए तो एक मैसेज निकलता है। एक दीवार पर ये लिखा हुआ था, ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र लिखा हुआ था। कहीं झूठ बोल रहा हूं, मेरे को नहीं पता था मिला था नहीं मिला था, ठीक है ना। हाँ, मेरे को क्या पता मिला था, मैं तो वैसे ही बता रहा हूं। मान लीजिए एक दीवार पर कुछ ऐसे कुछ लाइनें ऐसी खिंची हुई थी और एक किसी ज्ञानी ने कह दिया कि ये गायत्री मंत्र है, ये गायत्री मंत्र लिखे, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट किसी को समझ में नहीं आ रही थी। यदि वो देवनागरी में लिखे होते तो सबको समझ में आ जाते, रोमन में लिखे होते तो समझ में आ जाते। ठीक बात है। स्क्रिप्ट क्या होती है इसके बारे में आप की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है कुछ 1-2%? क्या मैं अब ये भी कह सकता हूं कि जर्मन की जो स्क्रिप्ट है, जर्मन भाषा, वो भी रोमन में ही लिखी जाती है? ये कह दूं ठीक है, चल जाएगा काम। इटालियन है वो भी इसी में लिखी जाती है, कंबोडियन है वो भी इसी में लिखी जाती है, अमेरिकन है वो भी इसी में लिखी जाती है ना। अमेरिकन इंग्लिश भी ऐसी लिखी जाती है। और भाई जैसे जो फिनलैंड है ना, फिनलैंड, वहां की जो भाषाएं हैं उनकी भी जो है वो जो स्क्रिप्ट है, वहां भी ऐसे ही 26 अक्षर हैं। किसी में 27 भी हो जाते होंगे, किसी में घट के 25 हो गए हैं, किसी में 37 हो गए होंगे। ठीक बात है। एक दिन सीमा मेरे को बैठे बैठे यूं ध्यान में आया कि यार तू अपनी स्क्रिप्ट खुद की बना लेना, खुद की बना ले। तो मैंने बना ली। अब जब भी मेरे को मैडम से छिप के कोई भी काम लिखनी होती है, कोई बात ऐसी कि उसको मैम नहीं पढ़ ले, तो मैं मेरी वाली स्क्रिप्ट में लिख देता हूं। वो दुनिया में मेरे को छोड़ के किसी के समझ में नहीं आती। पूरे पेज भर देता हूं मैं, पूरे पेज। जैसे सर पहले कहते थे ना, स्टेनोग्राफी, स्टेनो, स्टेनो अलग चीज है भाई ना। वो भी तो नॉर्मली हमें नहीं समझ आएगी ना, सिर्फ उन्हीं लोगों को आएगी जो लोग उसमें प्रैक्टिस करे हुए थे। नहीं, जैसे स्टेनोग्राफ, टाइप, एक तो टाइप नहीं, टाइपिंग अलग चीज है, स्टेनो अलग है। स्टेनो में हर किसी की लिपि अलग होती है। स्टेनो में हाँ जी सर, अलग थी। हर अब वो यूज होता है या नहीं होता है वो मुझे नहीं मालूम है, क्या लेकिन कहेंगे भाई पहले कुलदीप इसमें? कुलदीप क्या कहेगा इसमें? क्या है सर भाई लिपि तो स्टेनो? वही होती है, उसको लिखा अलग तरह से जाता है। लिपि तो सेम ही होनी चाहिए। बलजीत, इसमें ये शॉर्ट हैंड होता है, उसको जिस तरह से हाँ शॉर्ट का बिल्कुल, कुछ वो स्टेनो, शॉर्ट हाँ शॉर्ट एंड सबकी सेम शॉर्ट, होती है ना। हाँ शॉर्ट सबकी हैंड, सेम होती है। शॉर्ट हैंड। हाँ शॉर्ट एंड हमारे, क्योंकि सीमा मैंने क्या है, मैंने 12th नहीं की लाइफ में। मैंने 12th के इक्विवेलेंट एक कोर्स होता था वोकेशनल, वो कोर्स किया था। दैट वाज इक्विवेलेंट टू 12th क्लास। इन दैट देयर वर 5 ट्रेड्स, उसमें ट्रेड्स होती थी अलग अलग। एक कारपेंटिंग की थी, एक लाइनमैन की थी, एक भाई एक ओएसएस होती थी, ओएसएस, ऑफिस सेक्रेटरीशिप, कुछ ऐसा सा बनता था शायद, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, पर ओएसएस बोलते थे उसको। ओएसएस में शॉर्ट हैंड ही लिखा जाता था।
उसकी जो लाइनें होती थी वो इतनी चौड़ी होती थी, जो लाइनें है ना उसकी चौड़ी लाइनें होती थी। जो भी ये रिपोर्टर होते हैं सारे शॉर्ट हैंड ही दिखते हैं, जितने भी रिपोर्टर होते हैं वो इतनी फास्ट। आपकी तरह आज मैं स्कूल में गया और मैंने स्कूल में जाते ही देखा कि वहां पर 4 लड़के खड़े थे, प्रिंसिपल साहब ने सभी को अपने पास बुलाया और कहा कि प्रार्थना में ये बात बोली है। वो आप इतना तेज भी बोलेंगे तो जिसको शॉर्ट हैंड आती है वो इसको भी लिख देगा, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ उसमें और पूरा सेंटेंस नहीं लिखा जाता है। आज स्कूल में यानी कि आज का कुछ बन जाएगा और स्कूल प्रिंसिपल यूं आप फिर उसको मैच कर लेंगे, ठीक है। फिर उसका तरीका अलग है, शॉर्ट हैंड का लिखने का, हम नहीं पढ़ सकते उसको। सीमा मैं मान गया उस बात को कि हम नहीं पढ़ सकते उसको, पर जितने भी वहां पत्रकार साथी बैठे हैं वो सारे एक ही तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ ये मानता हूं कि उसकी स्क्रिप्ट जो है ना वो एक है, जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को आती है जिनको शॉर्ट हैंड आती है, ठीक बात है। मोटे तौर पर शायद हम ये बात तो समझ ही गए होंगे कि स्क्रिप्ट क्या चीज होती है। थोड़ी सी तो जैसे ब्रेल होती है ना, ब्रेल ब्रेल होती है जो अंधों के लिए होती है, जो फील की जाती है, वो भी तो किसी ने डेवलप भी की थी ना, वो भी किसी ने डेवलप भी की थी शायद मेरे हिसाब से। सर स्पेसिफिक चिन्ह है ये तो, शॉर्ट हैंड हो चाहे गुरमुखी हो चाहे, उनके स्पेसिफिक चिन्ह है उसके लिए बस वो बस जिनको बस बस यानी चिन्ह आप जिनको कह सकते हैं, जिसको सिंबल कह सकते हैं। साइन। हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमने हिंदी में 44 चिन्ह बनाए, 44 सिंबल बनाए, 44 सिंबल बनाए। Am I right? उसी प्रकार से एक ब्रिटिशर ने अपनी भाषा यानी अपने थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए एक लिपि बनाई जिसका नाम रखा रोमन, और उसमें कितने चिन्ह बनाए, कितने बनाए? 26। हाँ पहले 20 थे, फिर आपका 6 बाद में बनाए। हाँ, पवन हमारे साथी डॉक्टर कर्ण कह रहे हैं कि आपने कहीं बुक में लिखा है कि पहले 20 होते थे बाद में 26 हो गए, पर मैं आज ये कहता हूं कि जिसने सिर्फ 26 सुने और 26 पढ़े उसको इंग्लिश कभी आई ही नहीं। जिसने 26 पढ़े और 26 यानी जिन्होंने 21 + 5 सीखे उसको कभी इंग्लिश नहीं आई। वो आपने बताया थे 20 एक हैं शायद। हाँ 20 एक और तो 24 एक हो गए, तो ठीक है, 44 44 हो गए। और उसके साथ साथ भाई साहब एक बात और जिसने महसूस की कि देखिए गौर की बात है भाई, समझना इस बात को, मैं पूरी जोश से लिया हूं, ठीक है, आज की क्लास सही जा रही है, मेरे को ये ध्यान है ना। कर्ण एक बार माइक ऑफ करना भाई। मैं क्या कह रहा था कि जिसको ये समझ में आया कि भाई साहब हिंदी जो है ना, हिंदी का बोलने का और लिखने का रिलेशन है। हिंदी में कुलदीप भाई, हिंदी में बोलने और लिखने में आपस में रिलेशन है, संबंध है। ए बोला गया है तो ए ही लिखा गया है, आम बोला गया है तो आम ही लिखा गया है, ठीक है। पर भाई साहब जैसे इंग्लिश में बोलने का लिखने से संबंधित नहीं है। इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ फोनिक लैंग्वेज है जिसका अर्थ, जिसका संबंध बोलने से, लिखा तो पता नहीं क्या जाएगा। नॉलेज में नॉलेज जिसको नॉलेज है, मान लीजिए नॉलेज लिखा आपने, ठीक है, तो नॉलेज को तो नॉलेज आप ऐसे भी लिख सकते हैं NAALIJ, क्यों नहीं, नॉलेज NAALIJ लिख तो ऐसे भी सकते हैं ना, पर आपको पता है नॉलेज ऐसे नहीं, KNOWLEDGE ऐसे लिखा जाना है, ठीक बात है, लिखा तो वैसे जाना है। तो इसलिए है कि इंग्लिश एक फोनिक लैंग्वेज है जिसका बोलने से, और क्योंकि हिंदी में तो जो दिख रहा है वही बोला जाएगा और जो बोला जाएगा वैसा ही लिखा जाएगा। इज इट ओके? यदि आपको तितली लिख रहा मिल रहा है ना, तितलियां, तो तय छोटे, जैसे बोला तितलियां, छोटी मात्रा, तितलियां सारी में छोटी छोटी मात्रा, ये आ की मात्रा, बिंदी, सब कुछ आपने लगाया। इज इट ओके? यहां तक बात बने। एक दिन मेरे को बैठे बैठे ये समझ में आया कि मैं मेरी भाषा बनाऊं तो कैसे बनाऊं। फिर समझ में आया मैं ऐसे मान लेता हूं, मैं एक लाइन खींच लेता हूं, इसको मैंने मान लिया अ,
2 लाइन खींच ली, उसको मैंने मान लिया आ। 2 लाइनें खींच के मैंने बीच में से यूं कर दिया, इसको मान लिया मैंने ई। 2 लाइनें खींच के उसमें से 2 खींच दिया, उसको मैंने मान लिया बड़ी ई। मैंने लाइन को स्लेंट बना लिया, इसको मान लिया ऊ। 2 लाइनों को स्लेंट बना लिया, इसको मान लिया ऊ। उसको बीच में से यू कट कर दिया, इसको मान लिया ए। एक फिर कट कर दिया, उसको मान लिया आई। ठीक है, यूं करते करते मैं सारे 44 बना दिए मैंने। अब ठीक है, जैसे मान लिया मैंने से को बना दिया, से मैं 0 को से मान रहा हूं, और ऊ मैंने क्या बताया था, ये और यूं कट करके मैंने ऊ लगा दिया। तो मैंने 0 लिखा, उसके बाद यूं लगाया, उसको कट किया, फिर मैंने सू सी ला, है ना, से लिखने के लिए फिर मैंने वही लिखा, 0 फिर लिखा, है ना, और उसके बाद जो भी मेरी मात्रा थी मैंने ऐसे ऐसे लगा दिया। आपको तो ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहे, नहीं आया ना? नहीं सर, मेरे दिमाग में तो ये चल रहा है कि इसकी फीस अलग लगेगी या इसी में इंक्लूड है। है ना। खैर दोस्तों, मुझे आइडिया नहीं है भाई कि बस मेरे दिमाग में जो डाटाज थे ना, मैंने ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट कर दिए हैं। मैं आपको एक बात समझाना चाहता था कि दुनिया में 200 देश हैं, 2000 के आसमान के, चलिए 2000 के आसपास भाषाएं हैं, पर लिपि तो केवल 200 ही मिलेंगी। एक लिपि कईयों को, जैसे अब कई बार जो वर्ड है ना, जैसे जो शब्द थे जिसको आप कैफे पढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ये कैफे क्यों हो गया, ताकि आज के बाद आप ये न पूछें। उसी समय आपको ध्यान में आ जाएगा कि हो सकता है ये इटालियन शब्द हो सकता है ये फ्रेंच हो सकता है ये ग्रीक का हो सकता है ये अमेरिकन हो सकता है ये। आप ये भी नहीं कभी नहीं पूछेंगे कि सर ये विटामिन क्यों है, विटामिन क्यों है ना, ये वो इस प्रकार से, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग क्यों है, यहां अलग क्यों है। वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये आपको दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं, दिख आपको जरूर एक जैसे रहे हैं, पर वो अलग भाषा का हो सकता है। ठीक है ना। मीन सर, लिपि की बनावट, बहुत से भाषाओं की लिपि की बनावट एक जैसी हो सकती है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज होगा। आहा, एक का तो भला हुआ भाई, कम से कम, है ना, एक का तो भला हो गया। और कोई दूसरा कुछ बात ऐड कर? सर, आप पहले ये बताओ कि वो बाईपास वाले कैफे के बारे में क्या बताना चाहते थे। अरे बोल भाई। सर जी, जी ये नहीं, सर एक लिपि मिनट अभी पूरा खरोष्ठी करता हूँ है कि सर, सबसे पहले तो खरोष्ठी। एक मिनट, कि आप उसमें क्यों क्योट कर रहे थे। ठीक है ना, आप ऐसे ही समझिए, आप उसको क्यों क्योट कर रहे थे। मैं इसलिए क्योट कर रहा था कि वो मुझे समझ में इसलिए नहीं आया, जो मैंने शुरू में एक लाइन लिखवाई थी ना आपको, वो मुझे इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि उसकी लिपि तो मेरे को समझ में आ रही थी, पर वो भाषा नेपाली में लिखा हुआ था, इसलिए मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं उस समय मैं इतना गरीब होता था, गरीब का मतलब भाषा के मामले में, भाषा के मामले में मैं इतना गरीब होता था कि मेरे को सिर्फ ग्रामर पढ़ानी आती थी, ग्रामर पढ़ानी आती थी, या बिल्कुल वो शुरुआती दौर था, तो उसमें यही था कि मैं आपको टेंसेस सिखा दूंगा, एक्टिव पैसिव नरेशन, है ना, और ये इस प्रकार से द के प्रयोग जो है खालिस्तान लिखना, और ये इस प्रकार कुछ एक जो सेंटेंसेस हैं बेसिक कि आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप क्यों जा रहे हैं, व्हाई आर यू गोइंग, आप कब आएंगे, व्हेन विल यू कम, मैं आपसे मिलूंगा, आई विल सी यू, ऐसे 100 या 200 सेंटेंसेस, यस सर वेलकम, वो सिर्फ इसी पर्पज से आते थे मेरे पास कि सर यदि हमें जैसे इंग्लिश आ जाएगी तो किसी अच्छे होटल में, हयात टाइप के होटल में भी जॉब मिल सकती है, क्योंकि हमारी जो है ना, हम बहुत अच्छे सेफ हैं, सेफ हम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा पैसे कमा लेंगे, या हम अब्रोड भी जाएंगे तो वहां ज्यादा पैसे कमा लेंगे। हमें आप मोटी मोटी 200 लाइनें ऐसे बता दीजिए कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, जैसे हम ये बोल सके सर कि आप क्या खाना चाहेंगे। वो यदि मेरे से ये पूछे कि आपका इतना बिल हो गया है, आप इस टेबल पर बैठिए, आप तो शोर मत कीजिए, आप जैसे इस प्रकार से जो होटल की वोकैबुलरी है, जो होटल के सेंटेंसेस हैं रूटीन में जो बोले जाते हैं, वो वेल अक्वेंटेड कर दीजिए सर, है ना। सर वुड यू लाइक टू हैव कॉफी मोर, वुड यू लाइक टू हैव टी मोर, वुड यू लाइक टू हैव चपाती मोर, जैसे ऐसे हमें बोलना सिखा दीजिए, ताकि हमारा भी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए। तो मैं उनको ये कह रहा था, उस दिन मेरे को पहली बार पता चला था कि लिपियां क्या होती हैं, या दूसरी भाषा की भी लिपि देवनागरी भी है क्या। और सच बताता हूं ईमानदारी से, मधु मालती मैम, आज भी शायद वो एचओडी होंगे भिवानी आदर्श कॉलेज के, मैंने उनके पास फोन किया, मैंने कहा मधु मालती जी, ये देवनागरी और किसी भाषा की भी लिपि है क्या, है ना। सी इज अ प्रोफेसर, सच बताता हूँ, सी इज अ प्रोफेशन, एंड सी सेड भाई अजीत कभी सोचा नहीं है, देख मैंने तो हिंदी का तो पता है, हिंदी की तो है, सोचा नहीं है, कॉलेज में प्रोफेसर हैं,
और कह रही है कि मैंने सोचा नहीं है, हिंदी की तो पक्की है। मैंने कहा बहन जी ये तो मेरे को पता है, हिंदी की तो पक्की है, ठीक है ना, ये बता दो ना औरों की भी है, और है तो किस किस की है। कहने लगी भाई नहीं तो, क्योंकि उस समय गूगल नहीं होता था। उस समय कोई भी, आज तो मैं 1 मिनट में आप कुछ भी पूछ लो, या मैं आपसे कुछ पूछ लो, 2 मिनट में आप करके बता देंगे, है ना। जो एआई मेरे को बताएगी, जो गूगल मेरे को बताएगा, वो गूगल आपको बता देगा। उस समय गूगल का जी भी नहीं पता था किसी को। अब ये बात कौन सी में ढूंढे, तो मैं किसी से मिलके आपको बता दूंगी, ठीक है। तो फिर सर क्या था कि, हाँ भाई, सर इसके अलावा ना कुछ लिपि के एक दूसरे में वर्ड भी सेम है, जैसे गुरुमुखी में हिंदी के कुछ चिन्ह है जो मैच करते हैं, जैसे ट, ठ, जी जी जी, प, ये कुछ शब्द हैं जो सेम से हैं, मतलब मिक्सअप भी है कुछ कुछ लिपियों के। ठीक ऐसे ठीक कैसे ऐसी चीज ठीक है। ठीक है भाई पवन, अब जल्दी से ये बता दे, क्लास अच्छी थी या बुरी थी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, मैं ये कहलवाना चाहता था, ठीक है ना। सर जी सर ओ डोली आ गई, हाँ डोली। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं कितना पीछे रह गई। अरे कहाँ पीछे रह गए, जो ज्यादा तेज दौड़ते हैं वो पीछे आ जाते हैं घूम के, है ना। आपने देखा होगा जो ज्यादा तेज दौड़ते हैं ना, वो घूम के पीछे आ जाते हैं। एक जैसे मैं सच बताऊं, मैं ये कुलदीप की बात करूं, ठीक है ना। कुलदीप की, जैसे कुलदीप की तो क्या, एक अंग्रेज की बात करूं, जो ओवर थिंकर था, बहुत ज्यादा सोचता था, है ना, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत ज्यादा सोचता था। हरियाणा में आया तो उन्होंने देखा कि औरतों ने उपले जो है ना, उपले डंके का आप समझते हैं, उपले वो दीवारों के लगाए हुए थे, वो दीवारों के लगाए हुए थे। अब वो कंफ्यूज है, अब बेचारा वो कंफ्यूज है कि कमाल है यार, हरियाणा में कैसी कैसी गायें हैं, इतना ऊंचा चढ़ के गोबर करती हैं, है ना, इतना ऊंचा चढ़ के गोबर करती हैं, कमाल है भाई, है ना। वो सर इतनी जी ओवर जी। मैं ये कह रही हूँ, आप ये बता रहे हो कि मतलब जैसे देवनागरी है ना, ये लिपि तो मतलब बहुत सारी भाषाओं की है, लेकिन एक्सप्रेस इस करने का इस तरीका अलग अलग है। जी, इससे संबंधित आपके जो भी क्वेरीज हो, मुझे वेलकम टुमारो, कल आप जरूर कुछ भी हो आप पूछेंगे, ठीक है भाई। जी आज इतना सर। ही कर लेते हैं, मैं जल्दी से चाय पी के दूसरी। बल्कि ठीक है भाई, कुछ ठीक ठाक लगी क्या, है सर ना जी जी। जी वो जो सुधा मूर्ति की आपने पहले क्लासेस की है ना, उसकी लिस्ट भेजना मेरे पास, एक बार और पढ़नी है मेरे को। ठीक ठीक है, मैं जरूर भेजूंगा। दोस्तों प्रणाम, मिलते हैं कल आपसे। हैव अ गुड डे, बाय बाय, ओके।